प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में, जिसमें हम सीखेंगे कैसे मनुष्य पाप में गिरा। और ये एपिसोड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा वो सुंदर संसार जो परमेश्वर ने बनाया था उसका इतिहास जो है वो बदल जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि बागे अदन में जो दो पेड़ लगाए थे कि तू इस पेड़ का फल जो है वो ना खाना, और यदि तू इस पेड़ का फल खाएगा तो तू मर जाएगा। उसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या उसके पीछे गहराई है, ये हम मिलकर आज इस एपिसोड में सीखेंगे। हमारे साथ आज एक बार फिर ब्रदर अनिल तोलानी जी हमारे साथ हैं और पास्टर विलियम भट्टी एक बार फिर हमारे साथ हैं, ताकि हम इस गहराई की बातों को मिलकर जब वो सीख सकें। मैं आपका स्वागत करता हूं इस विषय में जिसके ऊपर आज हम सीखने जा रहे हैं, और हमारे दर्शकगण भी हमारे साथ हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस सुंदर संसार को बनाया, आदम हवा को बनाया, और बनाने के बाद उनको एक सुंदर घर में रखा जिसको अदन की वाटिका जो है वो कहा जाता है। और उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने दो पेड़ों को लगाया, एक जीवन का वृक्ष था और एक पेड़ जो था वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम इसका फल ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो इसके ऊपर, और जब उन्होंने फल खाया और वो क्या हो गए, वो मौत के अधीन हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं, प्रभु के वचन में जो है वो लिखा है जेनेसिस 3 और 1 में, यहां लिखता कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने भी नैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। और कुरिन्थियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 11 से 13वें वचन में भी पौलुस लिखता है, कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। और इसी तरीके से वो एक जगह और वर्णन करता है, यूहन्ना वो कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, कहता है कि स्वर्ग पर फिर लड़ाई होती है और माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकलते हैं, और अजगर और उसके दूत उससे लड़ते हैं परंतु प्रबल नहीं हो पाते, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इन वचनों में मैं देखता हूं कि जो ज्यादातर जो फोकस या ध्यान दिया गया है उस सांप के ऊपर, जो सर्प के ऊपर किया गया है, कि उसने अपनी चतुराई से जो है वो बहकाया, धोखे में डाला और आदम और हवा से उन्होंने पाप करवाया। तो ये सांप जो है जिसका वर्णन यहाँ पर पाया जाता है, ये सांप जो है वो कौन है और इसने किस तरीके से आदम हवा को बहकाया और बहकाकर उनको जो है वो पाप में गिराते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ब्रदर तोलानी जी कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि वो सांप जिसका वर्णन यहाँ किया गया, जिसने पूरे संसार के इतिहास को बदल दिया पाप करवाने के द्वारा, वो क्या हो सकता है। जैसा आपने बताया, और सिस्टर एलन जी वाइट की किताब में भी यही लिखा हुआ है कि जो सांप जानवर था और वो बहुत ही खूबसूरत जानवर था। जैसा आज हम सांप को पाते, सांप वैसा नहीं था, और सांप बुद्धिमान था। उसने अपनी चतुराई से और उसमें धूर्तता से जो है उस हवा से वचन के अनुसार ही प्रश्न को घुमा दिया कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल खाने से मना किया है। और ईव इस बात को, उसकी इस चतुराई को ना समझ सकी और उसने कहा, नहीं, परमेश्वर ने हमें मना नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। तब सांप ने उनको कहा कि तुम निश्चय ही ना मरोगे, यदि तुम इसका फल खाओगे तो तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ पे जो है सांप को भी पता था कि ये नहीं मरेंगे, लेकिन परमेश्वर का यहाँ
जो उनको वार्निंग दी थी परमेश्वर ने कि तुम निश्चय मर जाओगे, वो आत्मिक रूप से मृत्यु की बात कही थी, जिसको वो नहीं जानते थे, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस धूर्त सर्प की बातों में आकर और उन्होंने वो फल खाया, और तब उन्हें एहसास हुआ कि हमने जो है वो पाप किया है, और उन्हें लगा कि अब हम नंगे हैं। जो परमेश्वर का ओरा था जिससे वो ढके हुए थे, उनके तन पे कपड़े नहीं थे पर परमेश्वर का ओरा था, तो उन्हें लगा कि अब हम नंगे हो गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। मिस्टर तुलानी के साथ में कुछ ऐड करना चाहता हूं कि जैसे हम सांप की बात कर रहे हैं कि सांप ने गुमराह किया, और आपने भी एक आयत भी पढ़ी थी जो कि दूसरा करंथियन उसकी 11 की 3 आयत पढ़ी थी। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं उसको, और फिर हम देखेंगे आगे। यहाँ पर लिखा है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि सांप जो है, क्या सब कुछ उसी ने किया? पास्टर भट्टी, जैसा आप बातचीत कर रहे हैं, हम इस बात से इसको जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। इस समय है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम जल्दी से आपके पास आते हैं, तो आप मेहरबानी करके कहीं मत जाइएगा। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। पास्टर भट्टी जो है वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सांप ने किया, बल्कि सिस्टर एलन जी वाइट जैसे ब्रदर मिस्टर तुलानी ने भी इसको चीज को टच किया है कि शैतान जो था, सिस्टर एलन जी वाइट बताती है कि वो उसके अंदर एंटर हुआ और उसको इस्तेमाल किया। शैतान सीधा भी अटैक उनके ऊपर कर सकता था, लेकिन शैतान ये भी जानता था कि अगर सीधा अटैक उनके ऊपर करेगा तो वो उसके बरमावे में नहीं आएंगे। तो उसने जो सांप की जो बात चल रही है वो उसने नहीं किया, क्योंकि जैसे आपने बताया वो एक बहुत खूबसूरत था, और सिस्टर एलन जी वाइट उसके बारे में बताती है कि वो हवा में उड़ने वाला था, बहुत खूबसूरत दिखने वाला था, बल्कि शैतान उसके पीछे था जो सब कुछ कर रहा था, उसमें एंटर हुआ और उसने आदम और हवा को गुमराह किया। यहाँ देखने में एक चीज आती है, तो लानी जी शायद मुझे लगता है आप मेरे साथ सहमत होंगे। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खूबसूरती जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो आ जाती है, सामने आड़े आ जाती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शैतान सबसे ज्यादा खूबसूरत था, बुद्धिमान था, सबसे ज्यादा ज्ञानी था और बहुत समझदार था, और शैतान ने उसी को इस्तेमाल किया। इससे आप क्या सोचते हैं? जब हमने पिछली बार जब ये किया था, स्टडी किया था, तो हमने देखा था परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया और बनाने के बाद जब देखा तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है और परफेक्ट है। तो परमेश्वर ने अपनी रचना जो भी सृष्टि की वो बहुत ही खूबसूरत की, और उसमें कोई पाप नहीं था। तो इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो भी सृष्टि की वो बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट थी, किंतु शैतान के आने से और पाप के आने से उसकी जो सूरत और सीरत जिसे हम कहते हैं वो बिगड़ गई। पास्टर भट्टी, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इसके ऊपर यदि आप प्रकाश डालें कि इतना खूबसूरत सांप को एक मीडिया बन के, मध्यस्थ बन के शैतान ने इस्तेमाल किया, और एक भोली वाली हवा को जो है, जो कुछ नहीं जानती थी, जिसका इतना ज्ञान नहीं था और जो पाप रहित थी, वो यदि भरमाई जा सकती है तो आज के समय में के लोगों का जो है वो क्या हश्र हो सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुछ दिन पहले ये बात को मैं शेयर कर रहा था कुछ लोगों के साथ कि आदम और हवा को वाकई स्वर्ग से दूत आते थे और उनको बताते थे, और सिस्टर एलन जी वाइट बताती है कि उनको यही सब कुछ सिखाया जाता था कि किस तरीके से शैतान जो है वो स्वर्ग में था और कैसे लूसीफर को नीचे फेंका गया, और इन चीजों का ज्ञान उन्हें दिया हुआ था कि आप कभी भी उस ट्री के पास मत जाना। इनफैक्ट आदम हवा ने भी ये गारंटी दी थी कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे थे अभी खूबसूरती की, यही चीज थी जिसके कारण हवा गुमराह हुई, क्योंकि उसने जब सांप को देखा, सांप ने जब उसके साथ बातचीत की और उसने कहा ये मैं अगर बात कर पा रहा हूं वो यही कारण है क्योंकि मैंने इसका फल
खाया है। और अगर मैं इसका फल खाकर बोल सकता हूँ तो आप देखो आप कहाँ तक नॉलेज में, ज्ञान में बढ़ जाएंगे। वही कि खूबसूरती जहाँ उसने ये चीजें बताई तो वो अट्रैक्ट हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने सवाल पूछा कि आज हम अगर खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, उस समय डायरेक्ट उनको स्वर्ग से उनके पास सुसमाचार आता था, लेकिन आज खुदावंद का कलाम वचन के अनुसार ये बाइबल हमारे पास है, तो हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस खुदावंद के कलाम में बने रहे। मतलब एक मजबूत जड़ पकड़ कर रखे, एक नाम के मसीह नहीं बने। अगर नाम के ही होंगे तो किसी भी समय हम गुमराह हो सकते हैं। अगर स्वर्ग से उन्हें मैसेज मिलता था वो गुमराह हो सकते हैं, तो आज हम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम में एक मजबूती के साथ बने हुए हैं तो शायद शैतान हमें कभी गुमराह नहीं कर सकता। धन्यवाद पास्टर भट्टी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ब्रदर तोलानी जी ने भी बहुत अच्छा इसके ऊपर जो है वो आंसर दिया। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखता है, कहता है कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने के बाद, वाटिका में रखने के बाद जो है उनको जो है परमेश्वर ने सब खुशियां, सब गिफ्ट, जो कुछ भी था अच्छा देने के बाद परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए कुछ चेतावनियां भी रखी थी जिनसे उनको सावधान रहना था। बिल्कुल। तो वो चेतावनियां जो रखी थी वो ये थी कि 2 वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष का फल खाते तो वो जीवित रहते, और यदि भले और बुरे के ज्ञान का फल खाते तो वो उससे जो है वो उनके ऊपर मृत्यु जो है वो आना था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक विचार जानना चाहूंगा आप लोगों से कि परमेश्वर ने उस वृक्ष को वहां पर क्यों लगाया, और क्या कारण था कि परमेश्वर चाहता था कि उस वृक्ष को लगाने के बाद भी जो है वो आदम और हवा उस वृक्ष का फल जो है वो ना खाएं। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने सर पूछा है, और मिस्टर तुलानी भी आप भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊंगा कि खुदावंद ने आदम और हवा को एक पावर ऑफ चॉइस दी थी, दोनों को एक पावर ऑफ चॉइस दी थी। और अगर वो जो पेड़ वहां पर लगाया था वो सिर्फ उनके टेस्ट के लिए था कि क्या वाकई ये खुदावंद जो उनको बता रहा है, सिखा रहा है, क्या उसके अनुसार चलते हैं या फिर उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। और अगर वो पेड़ ना वहां पर होता तो शैतान को खुदा के खिलाफ बात करने का मौका मिलता, और वो और भी लोगों को गुमराह करता, और भी अपने साथ दूतों को गुमराह करता कि शैतान खुदावंद जो है उसने सिर्फ आदम हवा को एक कठपुतली की तरह बनाकर वहां रखा है कि जो खुदा चाहेगा वो ही करेंगे। लेकिन खुदावंद ने उनको वहां पर रखकर एक पावर ऑफ चॉइस भी दी और उनको बताया कि अच्छाई भी और बुराई भी आपके सामने है। उनको ज्ञान दिया गया, लेकिन उसको चूज करना जो है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो। तो मैं समझता हूं कि शायद ये भी एक कारण है कि शैतान को खुदावंद की गवर्नमेंट के ऊपर, जहां उसने जो सब कुछ बनाया उसके ऊपर उसको सवाल करने का कोई मौका ना मिले। मैं सहमत हूँ पास्टर भट्टी के साथ। इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि परमेश्वर ने हमें जो है गुलाम नहीं बनाया, हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता दी और हमें समझ और बुद्धि दी कि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। पर शैतान ने जो है वो अपना इन्फ्लुएंस हवा के ऊपर किया और जो है इस तरह से मनुष्य पाप में गिर गया। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके आंसर के अनुसार मैं ये सोच पाया हूं कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य स्वतंत्र भी रहे अपने निर्णय लेने में, और उसके साथ साथ वो जो बुराई है उसको भी वो ना जाने, बल्कि अच्छाई को जाने, और अच्छाई को जान करके हमेशा जो है वो भला रहे, चंगा रहे, और परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो, अपने सृष्टिकर्ता के नियमों के अनुसार चले और उसकी बातों को मानते हुए अनंत जीवन का आनंद ले सके। हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद हम फिर दोबारा आते हैं। सो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं सोचता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा आपको, और एक बार फिर हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपके पास आते हैं। सो दर्शकों, एक बार फिर हम उपस्थित हैं प्रभु के वचन से बातचीत करने के लिए। आपका स्वागत है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब शैतान ने आदम हवा को बहकाया तो उनके सामने 2 प्रलोभन जो है वो रखे उन्होंने। खास पहला ये है कि तुम जो है वो
तुम जो है वो क्या हो जाओगे, हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे। और दूसरा प्रलोभन ये था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो इसके पीछे शैतान क्या चाहता था कि वो आदम हवा को जो है वो इस तरीके से वर्गलाकर उनको इस्तेमाल करे। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये दो चीजें रखी थी, और अगर देखा जाए तो वाकई तुरंत वो नहीं मरे, लेकिन जो मौत थी उनके ऊपर लागू हो गई, पाप के कारण वो मौत आ गई। और ये एक ग्रीक फिलोसोफर है जिनका नाम है मेटम्साइकोसिस, और जो बताते हैं कि इंसान जो है जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी वो उसका आत्मा मरता नहीं है, वो किसी कोई और जन्म लेता है, मतलब वो ऐसे ही रहता है। और वो बताया जाता है कि जितना ज्ञान इंसान के पास जब वो जीवित होता है तब होता है, उससे कई गुना ज्यादा उसके पास तब आ जाता है जब वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन बाइबल ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताती। खुदावंद के कलाम में सुलेमान भी लिखता है, दाऊद भी लिखता है भजन संहिता में कि इंसान जब खत्म होता है उसके विचार, उसके इरादे, उसके निशाने जो है वो सब उसके साथ खत्म हो जाते हैं, उसका बैर भाव सब खत्म हो जाता है, इमीडिएटली खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यही चीज है जो अगर लोग ये ऐसा समझते हैं और इस थ्योरी को मानते हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो जो शैतान की जो थ्योरी जो अदन की वाटिका में कही थी उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ऐसा नहीं बताता कि इंसान मरता है तो वो उस मरने के बाद भी जीवित रहता है। पास्टर भट्टी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। ब्रदर तोलानी, वुड यू लाइक टू, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे पास्टर भट्टी के तौर पर? नहीं, मैं पास्टर भट्टी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और जो है पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि मृत्यु के बाद जो है वो सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, जो कि एक मिथ है और मान्यता है। लोग समझते हैं कि आत्मा शरीर से निकल के दूसरे शरीर में किसी और फॉर्म में चली जाती है और आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल में, थैंक यू वेरी मच तोलानी जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। बाइबल में जैसे ही उत्पत्ति 3 अध्याय, उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं कि इंसान पाप में गिरता है और मृत्यु उसके ऊपर लागू हो जाती है। उसी बाइबल के अध्याय में 3:15 में परमेश्वर जो है एक प्रॉमिस उनके साथ करता है, और वो प्रॉमिस उनसे ये कहता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो इस वचन से हमें उस अंतिम डेस्टिनी या अंतिम जो यात्रा है मनुष्य की, ह्यूमैनिटी की, वो हमें कहाँ लेके जाती है इस वचन के आधार के ऊपर? आप क्या सोचते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, ये हमारा जो है परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय और उससे पहले ही यदि मनुष्य पाप में गिर जाता है तो परमेश्वर ने उसके पाप में गिरने से लेकर उसके उद्धार तक का प्लान परमेश्वर ने पहले से ही बना लिया था कि यदि मनुष्य पाप में गिरता है तो उसका उद्धार कैसे होगा। वो इस चीज को इस अध्याय में और इस वर्ष में हम देखते हैं तो परमेश्वर बताता है और उसको कहता है कि वो तेरे सर को सांप जो है तेरी एड़ी को कुचलेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। तो परमेश्वर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो खुदावंद के प्यार के बारे में कितना कुछ हमें मिलता है कि इससे पहले कि इंसान गुनाह करता, खुदा ने जो साल्वेशन का प्लान था वो पहले से ही तैयार किया हुआ था। और अगर आप देखोगे जब खुदावंद उनसे आकर कहता है आदम हवा से कि तुम कहां पर हो, तो वहां से वो काम होना शुरू हो जाता है। क्यों खुदावंद उन्हें कह रहा था कि तुम कहां पर हो? क्या खुदावंद जानता नहीं था? बिल्कुल जानता था। खुदा को पता था कि वो छुपे हुए हैं। उन्होंने पत्तों के जो अपने कपड़े बनाकर उन्होंने अपने आप को ढका हुआ है, खुदावंद सब जानता था। लेकिन पूछ रहा था, खुदावंद उन्हें रियलाइज कराना चाहता था कि उन्होंने गुनाह किया है। तो वहीं से ही वो जो साल्वेशन का प्लान था, रिडेम्पशन का प्लान था, वहीं से ही सब कुछ चल रहा था, आरंभ हो जाता है। थैंक यू पास्टर भट्टी। ब्रदर अनिल तोलानी जी, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि शैतान जो है या सांप जो है वो प्रतीक है शैतान का, लूसीफर का,
जिसने उसको माध्यम बनाकर इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल किया और मौत इस संसार में लेकर आया, मृत्यु के बाद जो है वो हम देखते हैं कि परमेश्वर इमीडिएटली जो है वो इंटरवीन करते हैं और अपने उद्धार को उनके सामने रखते हैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि एड़ी को डसने वाला जो है वो कौन है? शैतान है वो, और उसके सर को कुचलने वाला कौन है? वो स्त्री का वो वंश है जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। क्योंकि यशायाह की पुस्तक 7:14 में लिखता है, कहता है कि एक स्त्री गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो इन वचनों में हमें पता चलता है कि किस तरीके से स्वर्ग के परमेश्वर ने, स्वर्ग के अद्भुत परमेश्वर ने मनुष्य के प्लान के लिए सारा इंतजाम उसने जो वो पहले से कर रखा था। आपके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आइए हम इन वचनों को और अधिक प्रभु की गहराई में समझने की कोशिश करें, और जब समझेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा और हम शैतान के धोखे और उसके बहकावे से बचकर प्रभु यीशु मसीह के प्यार में बढ़ते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज हमने प्रभु के वचन से सीखा कि किस तरीके से ये संसार परमेश्वर ने सुंदर बनाया। मनुष्य पाप में गिरा, और पाप में गिरने के बाद मृत्यु इस संसार में आई, और वो मृत्यु पूरे संसार में फैल गई। और लेकिन हम स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसने अपना अद्भुत उद्धार जो पहले से प्लान बना रखा था, उसने मनुष्य के ऊपर इमीडिएटली आफ्टर सिन प्रकट किया। और अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह उसकी मृत्यु के ऊपर विश्वास करता है, वो मनुष्य परमेश्वर में अनंत जीवन का अधिकारी होगा, क्योंकि उसने पाप के ऊपर विजय पाकर हम सब के लिए मृत्यु को जीत लिया है, और हमारे अंतिम शत्रु को जो मौत है उसको उसने हरा दिया है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस एपिसोड को हम जब समाप्त करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा आने वाले एपिसोड्स में भी, ताकि हम मिलकर और परमेश्वर के वचन की गहराइयों को सीखते चले जाएं। ईश्वर आपके साथ हो, आपकी सहायता करे।